ये कैसे मन में आया कि अमेरिका में नहीं इलाज कराया, यहाँ करवाना पड़ा आपको? क्योंकि कैंसर का इलाज एलोपैथी में कोई है नहीं है। वो आपको सिर्फ दवाई दे सकते हैं, लेकिन ठीक कर सकते हैं ये तो मुमकिन नहीं है वहाँ पे। मेरे लिए तो मतलब कमलकांत जी भगवान का रूप है। मतलब उन्होंने मुझे इतना मतलब सपोर्ट किया है, मेरे को ठीक किया है, और मैं हमेशा इनके संपर्क में रहती हूँ, चाहे यहाँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, एक बार फिर हमारी टीम है महेंद्रगढ़ जिले का जो गांव पाली है, यहाँ पर पहुंचे भाई राजीव दीक्षित गुरुकुल में। काफ़ी जो चर्चाओं में वीडियो यहाँ की रहती है, क्योंकि भाई किसी भी बीमारी को लेकर के आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पर इलाज किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो। लेकिन खास तौर पर कैंसर की बीमारी को लेकर के यहाँ पर मरीज लगातार आते हैं और ठीक होते हैं भाई। लेकिन आज की वीडियो क्यों यूनिक है, आचार्य कमलकांत जी भी हमारे साथ में बैठे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में जो आंटी हमारे साथ में बैठी है, ये अमेरिका से पहुंची है, गगन जी नाम है। ब्रेस्ट कैंसर, अमेरिका के बड़े हॉस्पिटलों ने इनको ब्रेस्ट कैंसर बता दिया था। इनकी एक आस टूट गई थी कि शायद अब जीवन आगे वो जी नहीं पाऊंगी। लेकिन जैसे ही इनको यहाँ का पता चला, सारी हम बातचीत करेंगे एक बार। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं अमेरिका से आई हूँ। अमेरिका से जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। ठीक है आचार्य जी? जी बिल्कुल। मैं जी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? सुनने में आता कि ब्रेस्ट कैंसर बता दी गई थी। ब्रेस्ट कैंसर हुआ था मुझे अमेरिका में ही, उन्होंने डिटेक्ट किया था। और फिर वहाँ पे तो उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दी थी, लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ कर पाते आगे, तो इनका कमलकांत जी का वीडियो यहाँ देखा था मैंने। और फिर उस वीडियो को देखकर मैं यहाँ आई थी, और फिर इनके पास आई। मैं पिछले साल आई थी सितंबर में, और फिर मैंने इनसे सारी दवाई वगैरह ली। तो उससे मैंने टोटल 9 महीने अभी तक मैंने दवा खाई है, तो अभी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अभी रिपोर्ट क्या आई आपकी? अभी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अभी नहीं है कैंसर? अभी रिपोर्ट के हिसाब से अभी कुछ कैंसर नहीं है। अच्छा, अमेरिका में बड़े बड़े हॉस्पिटल है भाई, पूरा देश मानता है कि अमेरिका, कई लोग कहते हैं भाई इंडिया से जाकर के अमेरिका में अपने कैंसर का इलाज कराते हैं। लेकिन आप अमेरिका से वापस इंडिया में आए हैं इलाज कराने के लिए। ये कैसे मन में आया कि अमेरिका में नहीं इलाज कराया, यहाँ करवाना पड़ा आपको? क्योंकि कैंसर का इलाज एलोपैथी में कोई है नहीं है। वो आपको सिर्फ दवाई दे सकते हैं, लेकिन ठीक कर सकते हैं ये तो मुमकिन नहीं है वहाँ पे। आप कहीं पे भी एलोपैथी का इलाज करवाइए, आप सिर्फ दवाई खाते रहिए, आप दवाई पे ही चलेंगे। लेकिन यहाँ पे आयुर्वेदिक के अगर आप लेते हो जो औषधि, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो उसमें यह है कि ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए आयुर्वेदिक के उसकी जो दवा है उसको खाने की वजह से ही जो भी ये फ़ायदा हुआ है उससे हुआ, एलोपैथिक से नहीं हो सकता। जी। तो किस प्रकार के परहेज आपने निभाए थे, परहेज जो भी गुरुजी ने बताए थे, मतलब कि गेहूँ, जैसे पहले जो दवाई चली थी उसमें गेहूँ नहीं लेनी है, चावल नहीं खाने हैं, और गाय का ही दूध लेना है आपने, वो भी देसी गाय का दूध लेना है, और घी देसी गाय का घी होना चाहिए। जो ये रिफाइंड ऑयल वगैरह ये नहीं खाना, पैकेज फूड जो होता है वो नहीं खाना। तो ऐसी सब चीज़ों की परहेज़ है। और आप ये चीनी जो है, वाइट शुगर जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं खानी है। देसी खांड का इस्तेमाल करो, या ऐसी चीज़ों का तो जितनी भी देसी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। आप बिल्कुल भी रिफाइंड चीज़ें या पैकेट चीज़ें या नमकीन और ये सब जो हम खाते हैं वो सब नहीं खानी है। तो आप, और हरे पत्तों का जूस बताया था, वो भी मैंने पिया जब तक मैं यहाँ थी, क्योंकि वहाँ तो मिलता नहीं है। हरे पत्तों का जूस पीना, और भी जो उसके साथ हरी सब्जियाँ खाना, वो भी। तो जो परहेज थे आपने इंडिया में रह करके निभाई या अमेरिका मैंने में? यहाँ पे ही रही थी, मैं यहाँ निभाए, और फिर वहाँ जाने के बाद भी मैंने निभाए। जी हाँ। अच्छा, कई जो बहन वीडियो को देखने लग रहे होंगे बहन जी, कई बार इस प्रकार की बीमारी को लेकर के ये सोचने लगते हैं भी खर्च कितना आया होगा। आप बताइएगा एक बार, यहाँ से जो आपने ट्रीटमेंट लिया, जो दवाइयाँ यहाँ से ली है, जो परहेज आपने निभाए, कितना क्या खर्च 9 महीने के अंतर्गत आपका हुआ होगा? इसमें तो कोई खर्चा ज़्यादा है नहीं है, खाली ये जो दवा मिलती है बस उसी का खर्चा होता है। और तो ये लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ दवाई जो बनाते हैं वही होता है। और वहाँ पे अगर आप एलोपैथी का इलाज चाहे यहाँ करवाइए या अमेरिका में करवाइए, उसका तो 10 गुना खर्चा है, और फिर भी पता नहीं आप ठीक होंगे या नहीं।
अच्छा, गाय को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या विचारधारा है जब ये ठीक हुई हैं आप गाय को लेकर के और आचार्य कमलकांत जी को लेकर के, आप दो शब्द क्या कहें? मेरे लिए तो मतलब कमलकांत जी भगवान का रूप है। मतलब उन्होंने मुझे इतना मतलब सपोर्ट किया है, मेरे को ठीक किया है, और मैं हमेशा इनके संपर्क में रहती हूँ, चाहे यहाँ रहूँ या बाहर रहूँ। तो मैं तो इनके लिए मैं कुछ भी कहूँगी तो बहुत कम है। मतलब इन्होंने इनके अगर शायद ये ना होते तो पता नहीं, क्योंकि आप डर भी जाते हो ना ऐसी बीमारी से, तो जब इनके पास आए तो वो एक उम्मीद बढ़ती है, और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ना, पेशेंट के लिए, कि आपको डर नहीं रहना चाहिए आपके अंदर, आपको एक विश्वास होना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो सब इन्हीं के कारण हुआ है, मैं इन्हीं को वो क्रेडिट देती हूँ, कमलकांत जी को। और ये इतना मतलब कहते हैं निस्वार्थ सेवा करते हैं जो इनका अपना कोई मतलब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ जो दवाई का थोड़ा सा पैसा वही लेते हैं। पर एलोपैथिक में तो बहुत खर्चा आता है, आप कई तरह के जो दवाइयाँ हैं वो भी बहुत महंगी हैं, फिर आपकी जो थेरेपीज चलती हैं कीमोथेरेपी, वो बहुत पैसा लगता है। तो उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, इतना भी नहीं है। बिल्कुल। देखो भाई, यह बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका में बड़े बड़े हॉस्पिटल होने के बावजूद एक आयुर्वेदिक तरीके से ये बहन अपना इलाज यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले का जो गांव पाली है यहाँ गुरुकुल में करवाती है, और बड़े ही आज गर्व के साथ और एक आत्मविश्वास के साथ बताती है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आचार्य जी, भगवान का रूप, महिला का कहना है कि आज कमलकांत जी नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होती। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ भाई राजीव दीक्षित जी का ज्ञान है जी। गौ माता और प्रकृति माँ की असीम कृपा है कि ये ठीक हो पाई है, इसमें सारा श्रेय उन्हीं का है। मैं भारत और भारत के बाहर बैठे हुए सभी दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। दिखा दो भाई एक बार रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये 21 जुलाई 2022 की है, और ये अमेरिका का हॉस्पिटल है, इसमें इसका नाम भी आ रहा है, बहन जी नाम भी बता देंगी। ये वहाँ का पूरा एड्रेस है, पेशेंट का नाम है ये 4 गगन वेंके करके, जी, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी रिपोर्ट पूरा इनकी बीमारी को डिस्क्राइब करती है। ये पैट स्कैन भी इसके अंदर है, और ये बायोप्सी भी इसी के अंदर है, और अन्य भी जो भी वहाँ पे नेसेसरी रिपोर्टें थी अमेरिका में, यहाँ पे उनका एड्रेस भी है। वो सारी रिपोर्टें यहाँ पर ऑलरेडी हैं जो क्लियर कर रही हैं कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है। और साथ में ये बायोप्सी की रिपोर्ट है, ये भी वहीं की है। ये पेशेंट का नाम आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इनका पूरा हॉस्पिटल का जहाँ भी इन्होंने टेस्ट किया उनकी डिटेल है, और कैंसर डिक्लेयर कर रही हैं। अब इन्होंने रिसेंट भारत में जब इनका ट्रीटमेंट चला, भारत में जो ये रिपोर्ट हुई है, ये रिपोर्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ, 3 नवंबर 2023 की है। ये देखिए पूरा रिपोर्ट, और बहुत ही अच्छा रिपोर्ट इनका आया है। ये देखिए, ये देखिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कैंसर में महत्वपूर्ण बात होती है कि रोगी का ओज खत्म ना हो पाए, उनकी निरंतर कोशिकाएं जितनी हैं वो बनी रहे। इस उम्र में लगभग आई थिंक इनका 65 का जन्म है। बहन जी कितनी एज होगी? कितनी एज होगी आपकी? 59। 60 साल की उम्र में हमारी जो औषधियों ने निरंतर इनके ओज को बना के रखा, कोशिकाएं निरंतर बनती गई। आप इनके हेयर देख सकते हैं, बाल देख सकते हैं, ना कोई बालों में गिरावट है किसी प्रकार की। हाँ, ये हम भी मानते हैं कि कैंसर जब तक 5 साल तक अब हम इनको मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट विजिट इनकी अक्टूबर में रहेगी, हर 6 महीने के बाद हम इनको मेंटेन करेंगे 5 साल तक, क्योंकि हम चाहते हैं कि WHO को कम से कम 1000 क्लिनिकल ट्रायल जीवन चिकित्सा पद्धति के दें, जिसमें पूरे विश्व के रोगियों का डाटा हो। अब तक 22 देशों के रोगियों को हम औषधियां दे चुके हैं। 22 देशों के रोगियों को औषधियां दे चुके हैं। अमेरिका का ये पेशेंट ठीक हुआ है, चाइना से भी पेशेंट ठीक हुआ है, नेपाल से भी ठीक हुआ है। इन सबके क्लिनिकल ट्रायल ठीक होने के बाद की रिपोर्ट, और 5 साल तक का इनका बैकअप बना के जब हम WHO को देंगे और भारत की संस्थाओं को भी देंगे, तो जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, जीवन चिकित्सा पद्धति, मैं इसे आयुर्वेद की एक संतान ही मानता हूँ, और आयुर्वेद से ही सब कुछ इसमें निकला है। इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि मनुष्य को जीने के लिए केवल भोजन की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को जीने के लिए एक परिवार की आवश्यकता है। और परिवार का अर्थ केवल माता पिता, पत्नी पत्नी और बच्चे नहीं है, परिवार का विस्तृत अर्थ है। परिवार का अर्थ है कि एक हमारा वनस्पतियों का परिवार है, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, एक परिवार हमारा समाज का परिवार है, एक पक्षियों का हमारा परिवार है, जितने भी प्रकृति में पक्षी हैं, जितने पशु हैं उनका परिवार है, गौमाता हमारे परिवार की सदस्य। जब तक मनुष्य जीवों और वनस्पतियों से प्रेम नहीं करेगा, इनके सानिध्य में नहीं रहेगा, तब तक उसके जीवन की
परिभाषा पूरी नहीं हो सकती और वो सुखी नहीं हो सकता। तो यही हमारा अगला लक्ष्य है, क्योंकि आने वाले समय में भारत ही नहीं समूचे विश्व में प्रत्येक घर में 2 कैंसर रोगी होने हैं और उन्हें रोकने के लिए हमें प्रकृति की ओर मुड़ना होगा। हमारे देसी बीज, देसी वनस्पतियां, देसी गोमाता और वही रहना खाना, उसी पैटर्न पे हमें आना होगा जो हमारे पूर्वजों का था। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, अंत में जो देशवासी है उनसे किसी प्रकार की कोई अपील गुरुकुल को लेकर के महाराज जी? बस मेरी एक इतनी ही अपील है जी कि अगर हमें जीना है और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम वनस्पति और जीवों को अपने ही समानांतर जी जी जी। जो है उनको मान्यता दें। जितना मनुष्य जरूरी है वितना ही वनस्पति जरूरी है और वितना ही अन्य जीव जरूरी हैं। तो सभी जीवों की रक्षा होनी जी चाहिए। जी। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कॉन्टैक्ट नंबर है जो यहाँ का, वो पट्टी पे आप देख ही रहे हैं, आप संपर्क करें। एक बार जाओ यहाँ पर जो विजिट है वो जरूर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शौकीन के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।